नमस्कार, जोहार सभी को अपनी चैनल दिव्य दृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज का हम लोगों का ये जो सेशन है वो झारखंड करेंट अफेयर का सेशन है और एक ऐसा टॉपिक ये होता है जो कि जितने भी एग्ज़ाम्स झारखंड में आयोजित होती हैं सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये बन जाता है। तो चलिए हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हाल में ही चर्चा में रही गंगा, याद रखिएगा, ठीक है। हाल में ही चर्चा में रही गंगा जिसका हृदयाघात के कारण मृत्यु हो गई, वो क्या थी? उम्र दराज हथिनी थी, सफ़ेद बाघिन थी, उम्र दराज कछुआ थी, बगा बत्तख थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल में जो झारखंड में चर्चा में रही है जिसका नाम गंगा है और इस गंगा की जो मृत्यु हुई है वो हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई है। और वो गंगा थी क्या? तो ये सफ़ेद बाघिन थी। क्या थी? सफ़ेद बाघिन थी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झारखंड की आशा किरण बारला, झारखंड की क्या है? आशा किरण बारला खेलो इंडिया गेम्स में कितना मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती है? 500 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर, 1000 मीटर। देखिए जहाँ जहाँ हम सर्किल कर दे रहे हैं ना उसको याद रखिएगा क्योंकि वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका निकल सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि झारखंड की है, कौन है? आशा किरण बारला है। वो खेलो इंडिया गेम्स जो होता है ना उसमें जो है वो 800 मीटर, कितने मीटर? तो 800 मीटर की स्पर्धा हुई थी, उसमें वो स्वर्ण पदक जीती हैं। कौन जीती हैं? तो आशा किरण बारला जीती है। अब यहाँ से कुछ हम लोग फैक्ट्स को देख लेते हैं कि ये जो आशा किरण बारला है, ठीक है, ये आशा किरण बारला झारखंड की कहाँ की रहने वाली है? तो ये झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? गुमला जिले की रहने वाली है। और गुमला जिले में गांव की अगर हम लोग बात करें तो नावाडी गांव, कहाँ की रहने वाली है? नावाडी गांव से बिलोंग करती है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप में राइजिंग स्टार संगीता कुमारी ने कितना गोल की है? मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एशियन का विमेन्स हॉकी जो होता है उस चैंपियनशिप में राइजिंग स्टार संगीता कुमारी, यानी संगीता कुमारी को राइजिंग स्टार बनाया गया है, वो कितना गोल की हुई है? ठीक है, 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 6 गोल वो की हुई है। कितना गोल की हुई है? 6 गोल। अब यहाँ से बात आता है कि ये जो संगीता कुमारी है, ठीक है, ये संगीता कुमारी झारखंड के कहाँ की रहने वाली है? तो ये जो है ये सिमडेगा की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? झारखंड के सिमडेगा जिले से ये बिलोंग करती है। गांव का अगर नाम पूछे तो नावाटोली, यानी नावाटोली सिमडेगा से ये बिलोंग करती है। कौन? संगीता कुमारी, जो राइजिंग स्टार बनी हुई है। आगे अगर देखा जाए तो 2022 में, कब? 2022 में राज्य महिला हॉकी जो होता है ना उसका ट्रेनिंग सेंटर में चुना गया है। किनको? संगीता कुमारी को। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही चर्चा में रहा टियाना बुधिया, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। टियाना बुधिया क्या है? पहला ऑप्शन है झारखंड की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही है, अंडर 15 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में चयनित है, झारखंड की सबसे कम उम्र की लेखिका है, झारखंड की सबसे पहली साइकिलिस्ट है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टियाना बुधिया जो है ये झारखंड की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही है।
ठीक है। ये जो टियाना बुधिया है ना, एक 9 साल की एक बच्ची है, सोच के देखिए 9 साल, ठीक है, 9 साल की एक बच्ची है टियाना बुधिया। इसका नाम क्या है? टियाना बुधिया है, ठीक है। और ये जो टियाना बुधिया है ना, ये झारखंड के रांची जिले से बिलोंग करती है। कहाँ से? रांची जिले से ये बिलोंग करती है। और ये जो है झारखंड की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही है, यानी सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है ना, उसका जो बेस कैंप होता है, यानी इसको समझिएगा, माउंट एवरेस्ट जो है, सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, उसका जो बेस कैंप है, ठीक है, ये जो बेस कैंप है ना, यहाँ तक पहुँचने वाली जो है, ये झारखंड की सबसे कम उम्र की बेटी बन गई है। सोच के देखिए, 9 साल की है तो झारखंड की सबसे कम उम्र की बेटी होंगी ही। सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन सा पर्वत पर गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर। ध्यान रखिएगा, कहाँ की रहने वाली है? तो ये कहाँ की रहने वाली है? रांची की रहने वाली है। टियाना बुधिया कौन है? एक बेटी है, ठीक है, 9 साल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र झारखंड के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? यानी देश का पहला है जो हाइड्रोजन इंजन संयंत्र है, वो झारखंड के किस जगह पर स्थापित किया जाएगा? खूंटी में, रांची में, जमशेदपुर में, हजारीबाग में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारीबाग में ये देश का पहला हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट है ब्रेन डेथ की घोषणा करने वाला झारखंड का पहला अस्पताल कौन सा है? यानी ब्रेन से जो डेथ हुआ है उसकी घोषणा करने वाला झारखंड जो है वो पहला अस्पताल कौन बना है? रिम्स रांची, मेदांता रांची, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल। इसका रिम्स रांची जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। रिम्स रांची जो है वो ब्रेन डेथ की घोषणा करने वाला झारखंड का पहला अस्पताल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही झारखंड के किस खिलाड़ी को हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? निक्की प्रधान को, संगीता कुमारी को, ब्यूटी डुंगडुंग को, सलीमा टेट्टे को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सलीमा टेट्टे। सलीमा टेट्टे जो हैं वो झारखंड राज्य की हॉकी खिलाड़ी हैं। कौन सी खिलाड़ी हैं ये? हॉकी खिलाड़ी हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि झारखंड के किस खिलाड़ी को हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। तो किसको किया गया है? सलीमा टेट्टे को किया गया है। सलीमा टेट्टे झारखंड के किस जिले के रहने वाली थी? तो ये सिमडेगा की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली थी? सिमडेगा की रहने वाली है सलीमा टेट्टे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस वीर शहीद के नाम पर अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम रखा गया है? मतलब कौन से वीर शहीद झारखंड के हैं जिनका नाम के ऊपर एक द्वीप का नाम अंडमान निकोबार का नाम रखा गया है? बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, तिलका मांझी, अल्बर्ट एक्का। तो इसका राइट आंसर होगा अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का जो हैं वो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हो रहा था ना, उस समय ये शहीद हो गए थे। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये गुमला जिला के रहने वाले थे, ठीक है, अल्बर्ट एक्का। कौन सा युद्ध 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध में शहीद हुए थे? युद्ध का नाम अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, हिल्ली का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? हिल्ली का युद्ध था, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे आएंगे तो इनको जो है मरणोपरांत जो है ना, ये परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत परमवीर चक्र से इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड के किसे
एशिया का प्रतिष्ठित गोल्डन बुक अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? निवेदिता डांग को, पूर्णिमा महतो को, जनसिता केरकेट्टा को, संगीता कुमारी को। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, निवेदिता डांग को। देखिए निवेदिता डांग जो है ना, एशिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड होता है गोल्डन बुक, ठीक है। कौन सा होता है प्रतिष्ठित अवार्ड? गोल्डन बुक होता है। इस गोल्डन बुक अवार्ड 2023 में जो दिया गया है वो झारखंड से निवेदिता डांग को दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कीड़ा क्या है? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। वाद्य यंत्र है, रोबोट है, उपन्यास है, स्वयं सहायता समूह द्वारा विकसित एक प्रकार का ऐप है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये जो झारखंड में चर्चा में रहा है कीड़ा, ये एक प्रकार का उपन्यास है, और ये जो उपन्यास है ना, ये क्या है तो समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। कीड़ा एक उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र का। किनका? मुंशी प्रेमचंद्र का एक उपन्यास है प्रतिज्ञा। और कौन सा ये उपन्यास है? तो हिंदी उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। कौन सा उपन्यास है? हिंदी उपन्यास प्रतिज्ञा है। किनका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का लिखा हुआ है। इस उपन्यास का संथाली में अनुवाद किया गया। इस उपन्यास का क्या किया गया? तो संथाली में इसका अनुवाद किया गया, और ये अनुवाद किया हुआ जो उपन्यास है उसी का नाम कीड़ा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये कैसे कैसे, इसका थोड़ा सा यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद्र का एक उपन्यास है प्रतिज्ञा, जिसको संथाली में अनुवाद किया गया है, और उसी उपन्यास का नाम है कीड़ा। और ये उपन्यास को संथाली में अनुवाद जो किए हैं उनका नाम है वीर प्रताप मुर्मू। क्या है? वीर प्रताप मुर्मू। इनका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, वीर प्रताप मुर्मू है, जो प्रतिज्ञा उपन्यास को संथाली में अनुवाद किए हैं, ठीक है। और इसके लिए ये जो वीर प्रताप मुर्मू है ना, इस कीड़ा उपन्यास के लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड जो होता है ना, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो 2023 में दिया गया है इनको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो हैं वीर प्रताप मुर्मू, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये सरायकेला खरसावां के रहने वाले हैं, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? सरायकेला खरसावां के ये रहने वाले हैं। 2023 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। किसके लिए? कीड़ा उपन्यास के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी SDG इंडेक्स 2023-24 में झारखंड को देश भर में कौन सा स्थान दिया गया है? 23वां, 25वां, 26वां, 27वां। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जो नीति आयोग जारी करती है SDG इंडेक्स 23-24 में जारी किया है, उसमें झारखंड को देश भर में 27वां स्थान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती के द्वारा झारखंड के किस जिले में रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन केंद्र खोला जाएगा? देवघर में, दुमका में, रांची में, पलामू में। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पलामू में। प्रसार भारती के द्वारा झारखंड के पलामू जिले में रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन केंद्र खोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा प्रोजेक्ट रेल, याद रखिएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट रेल जो है वो किस से संबंधित है? कुपोषण एवं एनीमिया को दूर करने के लिए, खूंटी जिले में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, रांची से पटना एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ये जो प्रोजेक्ट रेल की शुरुआत जो झारखंड सरकार की हुई है वो किस लिए की हुई है? तो बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए की हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि प्रोजेक्ट रेल जो है अभी सारे स्कूल में झारखंड में चल रहा है, ठीक है। इसके तहत क्या होता है कि हर एक सप्ताह में
ठीक है, प्रत्येक सप्ताह कह सकते हैं कि इसमें जो है सभी विषयों का टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर झारखंड के किस बच्चे को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सविता कुमारी को, जानकी रमन को, दीपिका कुमारी को, श्वेता कुमारी को। तो इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सविता कुमारी जो है, ठीक है, उनको राष्ट्रीय बालिका दिवस, अब राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया कब जाता है? तो 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर झारखंड की जो सविता कुमारी हैं, उनको प्रधानमंत्री के द्वारा जो है ना बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये जो सविता कुमारी है, ये रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड, ठीक है, रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड के टंगटंग गांव से बिलोंग करने वाली है। कहाँ से? टंगटंग गांव से बिलोंग करने वाली है। और ये जो सविता कुमारी है, खेल में इनका अगर संबंध देखिएगा तो तीरंदाजी खेल से संबंध रखती हैं। ये कौन सा? तीरंदाजी खेल से ये संबंध रखती है, तो ये ध्यान रखिएगा। तीरंदाजी खेल, टंगटंग गांव, रांची सोनाहातू की 24 जनवरी, है ना। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, गोड्डा के अडानी पावर प्लांट से 800 मेगावाट का बिजली उत्पादन करके किस देश में पहुंचाया जाएगा? नेपाल में, बांग्लादेश में, भूटान में, ए बी दोनों। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। गोड्डा में जो स्थापित किया गया है अडानी पावर प्लांट, जो कि 800 मेगावाट का बिजली उत्पादन करता है, ठीक है, किस देश में पहुंचाया जाएगा? तो वो बांग्लादेश को सहायता के रूप में पहुंचाया जाएगा। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये सेशन जो है थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। अगर मेरी द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं, और दूसरी बात यह है कि सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँचे। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे जो है आप लोग को बहुत अच्छे से मोटिवेट होकर इसी तरह का वीडियो हम लाते रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।